नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 to 5 ऑफ मई की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग अगर वीडियोस को कहूँगी लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनली अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है, बिकॉज एक जनरल वे में होती है, रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक गाइडेंस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स में कहूँगी फेथ रखिए कि होगी, पॉजिटिव होके रहिए। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। देखो इस वीक में अगर कहूँ फ्रेशर्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, देयर इज़ अ काफ़ी एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। बट आप कहीं ना कहीं कहूँगी जो चीज़ें अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं आपको ना, तो आई थिंक आप थोड़े से पॉज हो सकते हैं। आपका मन और किसी अदर चीज़ की रिगार्डिंग हो या वेटिंग हो। मीन्स मुझे या ज़्यादा कहूँगी वेटिंग की चीज़ें दिख रही हैं। तो आई थिंक कहते हैं ना कभी कभी दो चीज़ों को लोग ट्राई करके रखते हैं, सोचते हैं कि वो बेटर है तो उसमें जाने का मन हो, बट स्टिल एक और साइड से कुछ करते हैं। तो आई थिंक उसमें असमंजस हो सकती है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आई तो है, मुझे करना सही होगा या नहीं होगा। तो आई थिंक उसमें थोड़े से उलझे हुए रहोगे या डिसीजन मेकिंग में कहूँगी थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो अपने करियर वाइज। बट कहूँगी ये वीक ब्लेसिंग्स हैं। जर्नी भी कुछ लोग कर सकते हो इस वीक के एंड में। एंड फाइनेंशियल भी कहूँगी स्टेबल ही दिख रहा है, सपोर्टिव लग रहे हैं लोग आपकी तरफ में। जॉब पे अगर कहूँगी लॉसेस, वर्किंग एरिया में हो सकता है किसी के साथ में टर्म्स बेटर ना हो, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें स्टक हो सकती हैं। बट लॉसेस से निकलते हुए भी फेस दिख रहे हो। देखो इस वीक में अगर कहूँगी ना, आप इमोशनली थोड़े स्टक रहोगे। आई थिंक काम करने में आपका ज़्यादा मन नहीं रहेगा। वर्किंग एरिया में ओवर बर्डन एनर्जीज हो सकती हैं, मीन्स अननेसरी की चीज़ें, या आपको ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो आई थिंक नहीं रहेगा। या रिलेशनशिप वाइज कलीग के साथ में हो सकता है अच्छी बॉन्ड ना हो, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। तो इमोशंस स्टक रहेंगे। अब फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल की मैं कहूँगी पास्ट में अगर कुछ चीज़ें लॉसेस लगी थी तो प्रेजेंट की वो चीज़ें कहते हैं ना कि इस वीक में हावी रहेगा आपके ऊपर में। मीन्स कैसे करूँ, क्या करूँ। तो कुछ लोग स्विच के रिगार्डिंग भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि जो प्रेजेंट जगह में उतनी अर्निंग अगर नहीं हो रही तो आई थिंक स्विच छोड़ने की, तो आई थिंक वो सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट इमोशंस ज़्यादा आपकी हाई रहेंगी एंड दिमाग से कम सोच पाओगे, दिल से ज़्यादा कनेक्टेड ज़्यादा लग रहे हो आप। दुखी वाली अगर कहूँगी है। बिजनेस में तो काफ़ी एक प्रॉफिट्स दिख रहा है। बिजनेस की कहूँ तो एक सपोर्टिव दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, स्टेबल डिवाइन की भी ब्लेसिंग दिख रही है। मनी वाइज भी स्टेबल फेस दिख रहा है, एबंडेंस आता हुआ भी दिख रहा है, मनी ग्रो करता हुआ भी दिख रहा है। एंड अगर बिजनेस पार्टनर के साथ में भी अगर टर्म्स कहूँ तो अच्छा है। अगर कहूँ न्यू किसी के साथ में पार्टनरशिप की रिगार्डिंग अगर आप जा रहे हो कहीं पे मिलने के लिए, तो आई थिंक वो भी टर्म्स मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब बनता हुआ दिख रहा है। तो बिजनेस वाले काफ़ी प्रॉफिटेबल रहोगे इस वीक में। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो मनी वाइज प्रॉफिटेबल रहेगा, बट शायद खर्च होने की भी संभावनाएं हो सकती है कि मनी को आप उतनी सेव करके ना रह पाओ। बट कहूँगी लॉसेस से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि चिंता थोड़ी करते हुए दिख रहे हो, या और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हो, या कहूँगी करियर वाइज में और ज़्यादा क्या होगा। आई थिंक वरीड वो सिचुएशन में तो ज़्यादा ना करें। एंड अगर कोई मेंटोर हो तो उनसे सलाह लें। आई थिंक सारी चीज़ें सिचुएशन बेटर हो जाएंगी ना, आपको अच्छा सलाह भी मिल जाएगा। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर आपके लिए 1 अच्छा है, 4 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए मैरून अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। आप शायद हो सकता है कि किसी नए की तरफ में बढ़ रहे हो, बट पुराने से भी मन कहीं ना कहीं हट नहीं पा रहा है। तो आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, या कहूँ पुराना प्यार फिर से कनेक्ट हो सकता है, तो वो फॉर द बेस्ट। बट देखती हूँ जिस पर्सन के रिगार्डिंग आप सोचते हो और नो कांटेक्ट हुआ पड़ा है, तो आई थिंक वो क्या सोचते हैं आपके लिए।
इनकी अगर सोच कहूँ, इनकी डिज़ायर्स कहूँ तो कम्युनिकेशन करने की भी है, बट खुद से कुछ करने की नहीं है। ये कहीं ना कहीं मन कभी कभी मूव ऑन का सोचते हैं या सोचती हैं, चाहे जो भी ये जेंडर चाहे जो भी हैं, बट इनकी अगर सोच में कहूँ ये मूव ऑन की सोच रही हैं। इट मीन्स कि अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ है फेस को, तो आई थिंक देखो अगर आप एफर्ट डालोगे तो एक कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। बट इनके लिए अगर कहूँगी अभी की अगर सोच कहूँ तो ये अपने लिए सोच रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं मूव ऑन सोचते हैं। मन नहीं है, ऑल दो कहूँगी ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, विश है आप कहीं ना कहीं इनकी विश जरूर हो, कहीं ना कहीं दिल के कोने में कहूँगी ये चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ में टर्म्स बेटर हो, बट खुद से कहूँगी कनेक्ट करने की उतनी सोच नहीं पा रहे हैं। इमोशंस हाई ज़रूर हैं, बट इन्हें लगता है ये रिजेक्टेड सा हैं, इनकी तरफ से बहुत एफर्ट हो गया, अब अपने लिए कहूँगी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ एक्शंस कुछ लेंगे फ्यूचर्स में, क्या ये कुछ स्टेप लेंगे। देखो इनके हिसाब से अगर कहूँगी ना, इन्होंने शायद बहुत किया है एंड ये कहीं ना कहीं आप हो इनके अगर कहूँगी एक्शंस में भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं खुद से चीज़ें हो या आप इन्हें समझो, आप इनको रिलेट करो। एक्शंस में कहूँगी कहीं ना कहीं कभी इनके मन में आता है कि अगर कोई कॉमन कोई पर्सन होता ना तो उसके थ्रू से मैं अपनी मैसेज को पहुँचाता या पहुँचाती, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। यहाँ पे अगर कहूँगी थोड़े से रिजेक्टेड सा लगता है इन्हें, तो ये गुस्से में भी आते हैं, एक्शन वाइज कट ऑफ की सोचते हैं, तभी कहूँगी मूव ऑन की एनर्जी मीन सेपरेशन और बढ़ाने की, बट हो नहीं पा रहा है। बढ़ाने की सोचते हैं, हो नहीं पा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपकी तरफ में इनकी एक स्पिरिचुअल लव है जो यूं ही ख़त्म नहीं हो सकता। तो आई थिंक एक्शंस में सोचते ज़्यादा हैं, बिकॉज आप ही इनके कहते हैं ना इर्द गिर्द की दुनिया अगर कहो तो आप हो, बट करने में असमर्थ हैं एक्शंस। देखती हूँ क्या है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ ना इनडायरेक्टली एनर्जी ज़्यादा है। इनडायरेक्ट अगर कुछ कभी कभी इनकी सोच में आता है कि इनडायरेक्ट कोई हो तो मैं अपनी बातों को कन्विंस भी करूँ, मतलब दूसरे से करवा दूँ, खुद से ना सामने से आऊँ। तो आई थिंक अनब्लॉकिंग की अगर कहूँगी तो नहीं करेंगे ये। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो ब्लॉक्ड ही रहेगा फ़िलहाल। एंड सोचते भी हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, बट दिमाग दिल कहूँगी आपकी तरफ में धड़कता है, तो आई थिंक चेंज नहीं कर पा रहे हैं मन को, बट चाहते ज़रूर हैं। बट जहाँ पे कहूँगी ब्लॉक्ड अगर इन्होंने क्रिएट किया है तो ब्लॉक ही रहेगा फ़िलहाल। गुस्से में भी हैं कहीं ना कहीं पर्सन, कहूँगी गुस्सा एग्रेशन भी है माइंड में, कुछ चीज़ें शायद हिडन पता चली हैं या आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, तो आई थिंक वो सब चीज़ों में ये उलझे हुए हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी जनरल है एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद के पर्सन की रिगार्डिंग चीज़ें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।